तो कैसे हो मेरे भाइयों। मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझसे काफ का वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड आई एम ऑन इट, आई एम मेकिंग दैट वीडियो। लेकिन आज मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पता चला। ठीक है, आज नहीं बोलूँगा, लेकिन 1 वीक बैक, एक हफ्ते पहले की बात है। मैं रेडिट वगैरह सर्च करता रहता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता रहता हूँ एंड आई गॉट टू नो कि अभी मार्केट में एक हवस किलर है। रेडिट पे बहुत बात हो रही है, लॉन्जिविटी अच्छी है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है एंड वो हवस का अभी जो करंट मार्केट रेट है ऑलमोस्ट 30-40% लेस वैल्यू पे मिल रहा है। एंड इंटरनली, मतलब जो अपना ये फ्रैग हेड के ग्रुप्स होते हैं, इंटरनली ही ये मान के चलो, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड रसासी हवस, वो ये वाला फ्रेग्रेंस बाय कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे। इसकी डिमांड इंटरनली बहुत ज़्यादा है। अब देखो, मेरा कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड तो रहता नहीं है एंड अपफ्रंट ये भी कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी मैंने खरीदा अपने पैसे से खरीदा है। मैंने मॉम परफ्यूम से इसको मंगवाया था एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल बायस्ड नहीं है, नॉट इवन प्रमोटिंग दिस थिंग। ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली तुम्हें लास्ट में वीडियो के एंड में बता भी दूंगा वेदर यू शुड बाय इट और नॉट, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने तो ये एन्जॉयमेंट के लिए बनाया है। रेडिट पे बड़ी तारीफ है, फेसबुक पेजेस पे बड़ी तारीफ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बड़ी तारीफ है। तो मैं इसको अभी जो खरीद के लेके आया एक हफ्ते पहले, द ओनली रीजन वॉज टू एसरटेन कि ये सेलर्स की हाइप बनाई गई है या फिर ये वाकई में हवस किलर है। राइट, अगर हवस किलर मुझे 2000 से नीचे की वैल्यू पे मिल जाए, एट प्रेजेंट इट्स कमिंग फॉर कितने का, जस्ट लेट मी चेक, 1799 ऑन फ्रेग स्टॉक। आई थिंक सो सिमिलर मॉम परफ्यूम पे भी 1800 रुपए का ही अवेलेबल है। एंड आई वॉज लाइक, ठीक है ना भाई, ट्राई करना तो बनता है, तुम्हें बताना बनता है कि तुम अभी, क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, फालतू की हाइप में आके ना ले लो कि यस इट इज अ हवस किलर। भाई तुम्हारा प्रूव करे, तुम्हें लेना हो लेना, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं पहले से ही डिस्क्लेमर डाल देता हूं, इफ यू हैव रसासी हवस, इफ यू हैव रसासी हवस आइस एंड इफ यू हैव काफ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे वो भाई लोग जिनका 2500 या उससे नीचे बजट वाले लोग हैं मेरे, ठीक है, या मैक्सिमम 3000, बिकॉज मैं आइस की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रसासी हवस। अगर इनमें से तीनों कोई भी तुम्हारे पास है तो ये रिडंडेंट है, यू डोंट हैव टू बाय दिस। अगर पैसा अथा है, अमीर पार्टी हो, तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। लेकिन अगर नहीं है, सेलेक्टिव, तुम्हें एक आध कोई फ्रेग्रेंस लेनी थी, यू हैव ऑलरेडी बॉट इट, स्किप दिस कंप्लीटली। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट अहमद अल मगरबी फ्रॉस्ट। ये जो तारीफ सुनने को मिल रही है मुझे इसकी, मतलब मैंने बहुत ज्यादा तारीफ सुन ली भाई। रेडिट पे तो लोगों ने इसको प्रेज करके रखा है। अब तुम सोचोगे कि मैं रेडिट पे क्यों जाता हूं किसी भी चीज का रिव्यू लेने, बिकॉज वहां पे जेन्युइन कंज्यूमर्स बैठे हुए हैं, वहां पे जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं जो इसलिए रिव्यू या फीडबैक नहीं देते क्योंकि उन्हें किसी से पैसा मिला हुआ है, किसी सेलर ने पैसा दे रखा है। वो इसलिए देते हैं बिकॉज उन्हें अच्छा लगा है। एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर 1 और 2 कमेंट्स, मैं बैक टू बैक उसके नीचे जो थ्रेड पूरा चलता चला जाता है मैं वो भी देखता हूँ। वहां पे इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जा रही थी। तो देखो यार, अगर 1800 रुपए के हिसाब से देखूं तो इसका बॉक्स इज डैम गुड। ये जितना भी तुम्हें स्पार्कलिंग लग रहा है ना, इसका एक वेलवेट और स्पार्कलिंग टच भी है। जैसे स्पार्कल को टच करो जब तुम फेविकॉल से चिपका देते हो किसी शीट पे तो वो टच लगता है ना, वैसे ही इसका ये जो फ्रॉस्ट वाला है, वो आ रहा है तुम्हें, हल्का सा रफनेस समझ में आ रही है, वो वैसा है, वेलवेट जैसा थोड़ा सा, या वो रेकमाल आता है ना पेपर घिसने वाला, वो उसके जैसा है। तो चलो ओपन करते हैं। ये रही इसकी बॉटल। मुझे भी सेम प्राइस पड़ा है, 1800 रुपए के आसपास मैंने इसको लिया है। बॉटल इज गुड, डिजाइन इज गुड। देखो तुम, तुम्हारे कलेक्शन में रखी हुई अच्छी लगेगी नो डाउट। कैप वैप पे लिखा हुआ है अहमद अल मगरबी। 100 ml की बॉटल है, नीचे औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है। स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता देता हूँ स्प्रे करने से पहले, वॉट आई हैव हर्ड अबाउट दिस फ्रेग्रेंस ऑन विच एवरी वन हैज़ एग्रीड। तुम ही जो कंज्यूमर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, जो लोग डिस्कशंस करते हो अलग अलग थ्रेड्स में, दैट दिस इज हैविंग अ परफॉर्मेंस ऑफ आराम से 8 घंटे, इन दैट टू इन हैवी समर्स। एंड प्रोजेक्शन इसका 2 घंटे तक लास्ट करता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा जब मैं इसको यूज़ कर लूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, तो मैं इसको यूज़ करूंगा ही ऑब्वियसली। तो तब मैं तुम्हें और बेटर बता पाऊंगा। लेकिन यू शुड बी नोइंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज जो मैं बात करूंगा वो जूस क्वालिटी की है, क्या ये वर्थ है अपने प्राइस की, उसके बारे में बात करेंगे। एंड प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी जो है वो मैं कभी एक बार और तुम्हारे लिए ये वीडियो बना दूंगा। तो ये इतना फेमस क्यों हो रहा है? ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन समर्स के हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है रसासी हवस की परफॉर्मेंस को लेके, विच आई कंप्लीटली डिसएग्री।
मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, रसासी हवस की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। मुझे ऐसा लगता है लोग कहाँ गलती कर लेते हैं स्प्रे कम करने में। तुम मुझे कमेंट में बताना तुम्हारा रसासी हवस कैसा परफॉर्म कर रहा है, द OG1, इवन आइस कैसा कर रहा है मुझे बताना। तो इसको मेनली कंपेयर किया जा रहा है रसासी हवस OG से, एंड ये कहा जा रहा है कि वॉट एवर परफॉर्मेंस यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ रसासी हवस इवन ओल्डर बैचेस की, वो ओल्ड बैच की परफॉर्मेंस रसासी हवस की तुम्हें इससे मिल जाएगी। जूस क्वालिटी इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर एंड इट्स वे बेटर परफॉर्मर टुडे इन टर्म्स ऑफ द रीसेंट बैचेस ऑफ रसासी हवस। अगर हवस के आज के बैचेस और इसको कंपेयर करोगे तो इसकी लॉन्जिविटी, इसका प्रोजेक्शन ज्यादा है, ऐसा अभी मार्केट में ये बात की जा रही है। कितनी सच कितनी झूठ मैं नहीं जानता, ये ओपन वीडियो है फॉर डिस्कशन। मैं फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं सो दैट तुम्हारे मेरे बीच बात बहुत लॉजिकल और जेन्युइन रहे। ठीक है, तो स्प्रेयर चेक करते हैं। मेरे तरफ से ये फर्स्ट ही स्प्रे होगा। प्रेशराइज्ड एटमाइजर है, थ्रो इज डिसेंट। आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज मैं तुम्हें बोल दूंगा, इसमें हल्का सा इंसेंसी नोट लग रहा है मुझे, विच आई कैन नॉट से कि ये डायरेक्टली रसासी हवस या इवन फॉर दैट से पाकू रबान इनविक्टस का ये क्लासिक जो आता था उसका ड्यूप है। फर्स्ट जो स्निफ किया मैंने उससे जो मुझे लग रहा है, चलो स्ट्रिप पे देखते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद अपन को हाथ पे भी तो स्प्रे करके देखना है ना। हाँ, इट्स अ गुड क्लिक, अच्छी है बॉटल तो बहुत शानदार है। देखो इसमें डोमिनेंट है स्टार अनीस और यूं बोलूं तो उसके साथ हल्का सा एप्पल का नोट, तुम्हें लेमन का एक पिंच मिलेगा, एक हल्का सा हिंट मिलेगा जो बिल्कुल ही माइन्यूट लेवल पे लेमन रहता है। डेफिनेटली स्टार अनीस और एप्पल का है, और कहीं बैकग्राउंड में तुम्हें हल्का सा लेमन मिलेगा, बर्गमॉट मिलेगा। नाउ आई गॉट टू नो कि ये रसासी हवस क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, अगर तुम इसको तुरंत स्प्रे करते हो विद इन 5 सेकेंड, इफ यू ट्राई टू फिगर आउट वेदर इट इज रसासी हवस और नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये कहां खिलना चालू होता है, जैसे ये अपने मिडिल नोट में जाता है एंड 5 सेकंड बाद ये सेटल आउट होना चालू हो जाता है। 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम ले लो, ठीक है। मैंने काफी देर इसको स्निफ किया, उसके बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूं। अभी मैंने कम से कम 2 से 4 मिनट इसको दिए, लेकिन ये मैं तुम्हें बताता हूं, इमीडिएटली आफ्टर 5 to 10 seconds इट स्टार्ट बिकमिंग दैट रसासी हवस DNA। अच्छा, तो कौन कंफ्यूज होगा कि ये रसासी हवस जैसे ही होगा, रसासी हवस जैसा, जिसने रसासी हवस को बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया है। मैं पिछले एटलीस्ट मैं अगर बहुत हम्बल होकर बोलूँ तो 3 साल से तो मैं रसासी हवस को ट्राई कर रहा हूँ या यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ओपनिंग से तो बता सकता हूँ ये और रसासी हवस बहुत दूर है। अच्छा, एक और चीज़ तो मैं इसमें बता देता हूँ आगे कोई बात करूँ उससे पहले, कि तुम इसको लेके नोज ब्लाइंड होगे। इसके अंदर उस तरह से इस ब्लेंड को बनाया गया है, एम्ब्रॉक्सिन जिस तरह से यूज़ किया गया है, तुम नोज ब्लाइंड होना बहुत जल्दी चालू हो सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्मेल है। ये मिडिल नोट में जैसे ही पहुंचता है, इसके अंदर वो स्वीटनेस भी है, फ्रूटीनेस भी है, हल्की सी स्पाइसीनेस भी है, वो कार्डमम के साथ। देखो कार्डमम तुम्हें इतना प्रोमिनेंट नहीं पता चलेगा, या तुम सोचो कि तुम एकदम नाक घुसा के इसको स्निफ करना चालू करो एंड यू विल बी लाइक यार नहीं मुझे तो कार्डमम तो आ ही नहीं रहा। नहीं, ये बहुत बैक एंड में है। अगर तुम्हारी नोज ओल फैक्ट्री बहुत ट्रेंड है तो तुम्हें कहीं पे वो हल्का सा कार्डमम का नोट भी आएगा, लेकिन अपफ्रंट अगर तुम मुझसे बोलो तो यस, मिडिल नोट में आते ही आफ्टर 10 seconds, 5 to 10 seconds to be precise, you will start feeling कि it's very close to either you could say Paco Rabanne Invictus, the OG1, और उसी का कॉपी रसासी हवस जो बना था। मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये इन्विक्टस एक्वा का क्लोन तो नहीं है, बट नहीं, एक्वा के अंदर थोड़े से ओजोनिक नोट है, वो इसके अंदर वो मिसिंग है। थोड़े से जो सी वाइब होती है, सी साइड वाली वाइब होती है, वो उतनी नहीं है। इट्स वे मोर क्लोजर टू पाको रबान इनविक्टस क्लासिक और द रसासी हवस। चलो इसी बात पे ना इसको स्किन पे भी करके देख लेते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग द सेम नोट्स और नॉट। एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्प्रे किया, आई डोंट नो हाउ, बट this doesn't have that alcohol blast that you usually expect out of a product around 1500. Yes, it is 1800, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके अराउंड आपको बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के अंदर ना बहुत ज़्यादा आपको अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है। आई हैव सीन, आई एम नॉट सेइंग एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस दैट यू आर बाइंग, अब तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस आने लगी हैं एंड बहुत इंप्रूवमेंट है,
एंड इसके अंदर भी वो इम्प्रूवमेंट है, उसके अंदर भी वो ये जूस क्वालिटी ब्लेंड काफ़ी अच्छा है, मतलब अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ज़्यादा बोलूँगा ना तो वो फिर वो पेड पेड वाला सीन लगने लगता है, लेकिन अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स डूइंग द जस्टिस। हाँ यार, ये है। देखो, इसके अंदर हो सकता है तुम्हें, मैं बहुत बैलेंस्ड रह के अगर बोलना चालू करूं, जब तुम इसे डीपली स्निफ करोगे ना, तो हो सकता है, कैसे बोलूं, स्वीटी सुपारी वाली तुम्हें स्मेल आ सकती है, जो मुझे रसासी हवस से नहीं आती है। इसलिए मैं बहुत क्लियर आउट होके बोलूं। या ऐसी फ्रूटी ड्रिंक भी अगर तुम किसी स्टॉल पे खड़े होके पीते हो, फ्रूटी ड्रिंक मतलब वही सोडा वोडा वाली शॉप जो होती है ना, वहां पे बस उसमें से सोडा हटा दो। कोई भी ऐसा मिक्स फ्रूट वाली ड्रिंक जिसमें ये लोग केमिकल वाला वो जो कलर वाले जूस वगैरह होते हैं वो डालते हैं, नॉट टिपिकल ओरिजिनल फ्रूट्स नहीं डालते, वो सिंथेटिक फ्रूट्स डालते हैं ना, जो उनमें से एक टिपिकल फ्रेग्रेंस जो आती है, या ऐसी कोई टॉफी भी ले लो, चाहे पॉपिन सी क्यों ना ले लो। आओ देखते हैं स्क्रीन पे एक बार अपन। मेरा ये कहना है कि अगर तुम पॉपिंस उठाओ और ये 4-5 पॉपिंस तुम इकट्ठी खा लो, द काइंड ऑफ टेस्ट दैट यू विल गेट बाय ईटिंग 4 to 5 पॉपिंस ऑल टुगेदर, एक हल्का सा केमिकली टेस्ट आता है, बिकॉज देर इज सो मच पॉपिंस फॉर यू इन योर माउथ। वो हल्का सा केमिकल या सिंथेटिकनेस बोलूंगा मैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक वो वाला जोन जो चला जाता है, वो है इसके अंदर, है ना, जो आपको हवस की क्वालिटी में नहीं देखने मिलता है। हवस की क्वालिटी में आपको वो जूस की क्वालिटी कंपैरेटिवली थोड़ी अच्छी देखने मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मेरे लिए अगर ये इतना आसान है, विच आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू द लेवल जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत विद्वान मानता हूँगा, मैं अभी बहुत यंग मानता हूँ अपने आप को इस पूरी फ्रेग्रेंस सीन के अंदर। इफ आई कैन कैच दीज सिंथेटिक नोट्स, आई थिंक सो यू विल ऑल्सो ईजिली कैच। इट्स नॉट बैड, इट्स मोर अबाउट द प्रेफरेंस दैट यू हैव। अगर तुमने ओजी ट्राई किया है, यू विल डिसलाइक इट फॉर श्योर, डेफिनेटली। अगर तुमने ओजी ट्राई किया है, बिकॉज वो सिंथेटिकनेस, अगर तुम एकदम तेज स्निफ करते हो ऐसे, तो वो लास्ट में एक सिंथेटिक नोट चलता हुआ आता है। तुम समझ गए होगे वो पॉपिंस को इकट्ठे खाने वाला, कोई नहीं दिक्कत नहीं, तुम तो पैसा बचाओ, तुम जाओ पॉपिंस खरीद के लेके आओ और 4-5 पॉपिंस इकट्ठी खा लो, एंड यू विल फील दैट सिंथेटिकनेस बैक एंड में। या यूं भी बोल दूं, अगर तुमने आई शुड नॉट से दिस, बट अगर तुमने कोई फ्रूटी या एप्पल वाला हुक्का वुक्का कभी ट्राई किया हो, उसमें वो हुक्का वाला नोट है। इसलिए कोई काफ़ी लोग उसे स्वीटी सुपारी से भी रिलेट करेंगे, या डबल एप्पल वाला जो हुक्का है ना, डबल एप्पल वाला हुक्का, यू विल गेट टू रिलेट दिस फ्रेग्रेंस टू दैट, वो सिंथेटिकनेस है। आई होप सो यू अंडरस्टूड यार, मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, बट लेट्स कंसिडर यू हैव 1500 to 1800 रुपीज़, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट फ्रेग्रेंस। आई थिंक सो यू शुड स्किप इट। पैसा थोड़ा और बचाओ और थोड़े ज़्यादा बजट में जाओ, ऐसा मेरा मानना है। मतलब यू शुड कम्प्लीटली स्किप इट। ठीक है, मैंने रेडिट पे चीज़ें पढ़ी, बहुत तारीफ़ें भी की गई हैं, बट आई थिंक सो यू शुड स्किप इट। इसके अंदर सिंथेटिकनेस है, स्वीटी सुपारी वाला नोट है, हुक्का वाला नोट है, वो पॉपिंस 4-5 आर्टिफिशियल खाने वाला नोट है, हवस का डीएनए है, डेफिनेटली है, बट आई थिंक सो तुम खरीदने के बाद पछताओगे ही, ना कि पसंद करोगे। तो 1800 रुपये है मेरे ख्याल से। इसके बाद अगर तुम 500-700 रुपये और मिला देते हो, तो तुम्हें रसासी हवस ओजी मिल जाएगा, जिसका ये काउंटर माना जाता है। तो मैं, अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता, वेदर आई शुड इन्वेस्ट 700 रुपीज़ मोर एंड गेट रसासी हवस, और आई शुड गो विद दिस फॉर 1800, मैं हवस की तरफ ही जाता। अच्छा, उस कंक्लूजन पे भी आ जाते हैं जो शुरुआत में मैंने बोला था, कि 2 घंटे इसका प्रोजेक्शन है, फिर 8 घंटे लास्ट करता है ये, तो क्या हमें इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस हवस से अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि हवस को अगर तुम अच्छे से स्प्रे कर लेते हो, अगर तुम्हें 6 स्प्रे में नहीं समझ में आता, तो गो विथ 8 to 10 स्प्रे विथ हवस, एंड यू विल गेट दैट प्रोजेक्शन एज वेल एज परफॉर्मेंस आउट ऑफ रसासी हवस, जो आपको इससे मिलने वाला है। एज सिंपल एज इट इज। एंड जूस क्वालिटी इज वेरी गुड इन कंपेरिजन टू फ्रॉस्ट। तो मैं तो यही बोलूंगा कि उसकी तरफ जाओ। तुम 1800 रुपये डालो, प्रोजेक्शन अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, बट लोग सोच रहे हो इसने क्या सिंथेटिक लगा रखा है, तो वो तो तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है। एंड लास्टली जाते जाते, इट्स ऑलमोस्ट 16 मिनट्स, एक चीज़ मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है जितनी बार मैं स्निफ कर रहा हूं, दिस कैन बी हेडेक इंड्यूसिंग। ये हो सकता है, इसमें चांसेस हैं,
कि अगर तुम्हें कुछ सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस से हेडेक होता है, ये हेडेक इंड्यूसिंग हो सकता है। अगर तुमने कुछ स्प्रे ज़्यादा कर लिए तो यू कैन फील कि तुम्हें हेडेक शुरू हो रहा है। सो दिस वॉज माइंड काइंड ऑफ रिव्यू। हो सकता है तुम मेरे ओपिनियन से मैच ना खाते हो या तुम्हारा कोई डिफरेंट ओपिनियन हो, एंड दैट इज द रीजन दिस चैनल इज देयर, कि तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखो। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ फ्रॉस्ट आइस। आई वॉज होपिंग कि ये मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे जितना मैं चाह रहा था। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं अभी मिडिल नोट में भी देखूं तो इसके अंदर जो फ्रूटीनेस है वो सिंथेटिक है। फिर मुझे मस्क एम्बर जो है वो उतना समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सिंथेटिक फ्रूटीनेस का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, वो डोमिनेटिंग हो जाता है, वो अपने ड्राई डाउन में जाने नहीं देता। जो मस्की ड्राई डाउन होना चाहिए, ओक मॉसी ड्राई डाउन होना चाहिए, वो है ही नहीं इसके अंदर। ये आ रहा है, लेकिन अगेन अगेन वो सिंथेटिकनेस उसको ओवर पावर कर रहा है जो मिडिल नोट में है। तो तुम मुझे बताना तुम्हारा क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज माय रिव्यू फॉर अहमद अल मगरबी फ्रॉस्ट आइस। माय रिकमेंडेशन, इफ यू वांट वन वर्ड, डू नॉट बाय दिस फ्रेग्रेंस, दिस इज नॉट वर्थ योर मनी। थैंक यू सो मच।